जी बताइए, क्या परेशानी है आपको? परेशानी है, पर मेरे बेटे और बहू को परेशानी है। अच्छा, क्या परेशानी है? वो इस बात से परेशान होते हैं कि मुझे कोई परेशानी क्यों नहीं है। आपका बीपी चेक करता हूँ मैं। लाइए, हाथ दिखाइए। बीपी तो नॉर्मल है। वैसे डॉक्टर साहब, ये बीपी होता क्या है? बीपी नहीं पता आपको? आपको बीपी नहीं पता? बीपी होता है ब्लड प्रेशर, यानी कि रक्तचाप। मुझे अभी भी समझ नहीं आया। देखो, अरे पीछे कहाँ देख रहे हो? आप मुझे देखो ना, मैं बताऊंगा ना। होता क्या है, आपका शरीर है, शरीर में नसें होती हैं, नसों में खून दौड़ता है, तो उसकी स्पीड जो होती है वो कम है या ज्यादा है, इससे पता चलता है ब्लड प्रेशर का, मतलब कि रक्तचाप का। और डॉक्टर साहब, अगर ये स्पीड सही नहीं होती तो क्या होता है? भाई फिर तो हम दवाई देते हैं ना। अच्छा, उससे सही हो जाता होगा। अगर आप नियमित रूप से दवाई लेंगे, खान पान का ध्यान रखेंगे, थोड़ा व्यायाम कर लेंगे, तो आपका ब्लड प्रेशर, ये जो रक्तचाप है, ये सही हो सकता है। मैं तो कसरत, व्यायाम सब कुछ करता हूँ और परहेज तो नहीं करता, लेकिन हिसाब का खाता हूँ मैं। तभी तो आपका बीपी नॉर्मल है। एक ना आंखें दिखाइए। आपकी आंखों से मुझे लग रहा है क्या? कि शुगर की दिक्कत हो सकती है आपको। शुगर भी नहीं है आपको तो? चाय कितनी पीते हैं आप दिन में? चाय दिन में कौन पीता है डॉक्टर साहब? चाय तो सुबह और शाम पी जाती है ना। मीठी पीते होगे? फीकी चाय कौन पीता है? फीकी चाय भी पी जाती है, फीकी चाय भी पी जाती है। जैसे शुगर वाले जो मरीज होते हैं वो फीकी चाय पीते हैं। डॉक्टर साहब, फिर चाय पीनी ही क्यों है? वैसे एक बात बताइए, ये शुगर क्या होता है? शुगर भी नहीं पता आपको? जो ज़्यादा शक्कर खाते हैं ना, जो ज़्यादा चीनी खाते हैं, उन्हें ये बीमारी हो सकती है। तो फिर ज़्यादा लेना ही क्यों है डॉक्टर साहब? आप एक बात बताइए, मिठाई तो खाते होंगे आप? हाँ। कितनी मिठाई खाते हैं? देखिए, मिठाई तो दिन त्योहार, खुशी के समय खाई जाती है। मिठाई रोज खाने की चीज़ थोड़ी है। हाँ, लेकिन पोते के जन्मदिन में हैप्पी बर्थडे का केक तो ज़रूर खाते होंगे आप। जन्मदिन पर केक नहीं काटना चाहिए, बल्कि मंदिर जाना चाहिए, भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उसने इतना खूबसूरत जीवन दिया है। समोसे, पूरी कचौड़ी, जलेबी शलेबी हैं, ये सब तो खाते होंगे। पसंद तो नहीं है डॉक्टर साहब, लेकिन सामने पड़ जाए तो लपेट लेता हूँ। फिर दिक्कत क्या है भाई आपको? दिक्कत मुझे नहीं है डॉक्टर साहब, दिक्कत मेरे बेटे और बहू को है। वो बात दरअसल ये है ना कि वो मुझे गांव से शहर लाते हैं कि मैं उनके साथ रहूं, लेकिन मेरा यहाँ मन नहीं लगता। मैं वापस गांव चला जाता हूँ। अब महीने में 3-4 बार ऐसा हो जाता है। अब उन्हें लगने लगा है कि मैं पागल हूँ। आपके बच्चे आपको शहर लाते हैं, आप फिर गांव क्यों भाग जाते हैं? अब क्या बताऊँ डॉक्टर साहब, अजीब तेल खाते हैं खाने में। मुझे सरसों का तेल पसंद है। ये मिल की रोटी खाते हैं, मिल के आटे की। मुझे चक्की के आटे की रोटी पसंद है। अजीब अजीब सब्जियां खाते हैं डॉक्टर साहब। मुझे हरी सब्जियां पसंद है। इनको देखो, पता नहीं कौन सी फ्रोजन सब्जी लेके आते हैं पैकेट में बंद। वो सब्जी मुझे समझ नहीं आती। तो ये कहते हैं शहर में यही सब मिलता है। एक बात बताइए, गेहूं की रोटी खाने में दिक्कत क्या है आपको? डॉक्टर साहब, दिक्कत कुछ नहीं है। बात दरअसल ये है कि जब मैं छोटा था ना, तो गेहूं तो देखने को नसीब नहीं होता था हमें, आटा तो दूर की बात है। हमने तो मंडुए की रोटी खाई है। मंडुआ, मंडुआ, मैं समझ गया। आपका मतलब रागी है ना? बड़ी महंगी हो गई शहर में रागी तो। अरे हमारे गांव में तो बहुत सस्ती है। अच्छा, पता नहीं कौन कम बखत यहाँ आके महंगा कर दे रहा है उसे। कितने रुपए किलो है? अरे किलो छोड़िए, आप हमारे वहाँ घूमने भी आएंगे 10-5 किलो तो हम आपको ऐसे ही दे देंगे। अगली बार से बुलाइएगा मुझे। ठीक है, ले आऊँगा। तेल से क्या दिक्कत है आपको? हमारे बाबा कहते थे कि खाओ तेल सरसों और जियो बरसों। लेकिन तब इतनी बीमारियां भी नहीं थी ना। लेकिन डॉक्टर साहब, सोचने की बात है ना कि ये बीमारियां लाया कौन? देखिए, विज्ञान ने तरक्की की तो ये सब कुछ पता चला। और इससे फायदा क्या हुआ? लोगों का थोड़ा स्वास्थ्य ठीक रहने लगा, बीमारियों को पता चला, थोड़ी ये है कि उम्र जो है, जीवन जो है लंबा हो गया, ये सब हुआ। कहाँ लंबा हुआ जीवन? एक हमारा टाइम था जब लोग 100-100 साल जीते थे। आजकल तो 80 भी चला लें तो बहुत ज्यादा है, वो भी 36 बीमारियों के साथ। बातें ज्यादा हो रही है, मतलब मसला हल नहीं हो पा रहा। देखिए, तब हम ज्यादा खुश थे जब हम बहुत कुछ नहीं जानते थे। आज हमें 36 बीमारियों के नाम रटा दिए गए हैं
और हमारे अंदर डर डाल दिया गया है। अब हम उनसे बचने के लिए ये नहीं वो खाओ, ये दवाई खाओ, वो दवाई खाओ, इसी में जीवन गुजर जाता है। अब सोचिए कि ना सफर का मजा रहा ना जीवन का, क्योंकि जीवन एक सफर ही तो है। फिर क्या करना चाहिए हमको? नियम, संयम और भजन। देखिए, कमी किसी चीज की होने मत दो और अधिकता किसी चीज की होने मत दो। सही कह रहे हैं आप। कभी आपने सुना है कि चिड़िया को एसिडिटी हो गई? कभी सुना है कि तोते का बीपी बढ़ गया? कभी सुना है कि कुत्ते को शुगर हो गई? नहीं सुना। देखा, यानी कि जितनी कम जरूरत उतनी सुंदर जीवन की सूरत। वाह, आप आए, बाहर आ गई। दिनचर्या बताएंगे आप अपनी एक बार? सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाता हूँ, पानी पीता हूँ 2-3 गिलास, लिख लिया। थोड़ा घूमने जाता हूँ, वर्जिश करता हूँ, सवेरे एक चाय पीता हूँ। जी डॉक्टर साहब। और 12 बजे से पहले दिन का भोजन कर लेता हूँ। दिन का खाना 12 बजे से पहले? साथ ही 6 बजे से पहले रात का भोजन कर लेता हूँ। अच्छा, सूर्योदय से पहले, सूर्यास्त के पहले। इसके अलावा हरी पत्तियों वाले आहार खाता हूँ, फलाहार करता हूँ। मैंने सब नोट कर लिया है, सब कुछ। अच्छा, आपसे अगर अपॉइंटमेंट लेना हो तो कब मिल सकता हूँ? अरे ये पीछे पार्क है, हाँ जी। यहीं तो मैं सवेरे घूमता हूँ। सर, तो कितने बजे आऊँ? 4:30 बजे। कल आऊँगा आपके पास। और एक और आपको सुपर फूड बताता हूँ। जी जी। लिंगूड़े की सब्जी खाता हूँ। लिंगुड़ा, लिंगुड़ा, वो सर, वो ऐसे लंबी जाके फिर ऐसे जलेबी। हाँ, वही उसे सुपर फूड कहते हैं। वाह वाह सर, सुपर फूड लिंगुड़ा इज वेरी सुपर फूड। मैं कुछ और भी लोग लाऊंगा आपके पास, उनको बहुत सारी दिक्कतें हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आ जाओ। और आना तो ना, एक काम करना, करेले का जूस लेके आना। जी डॉक्टर साहब, करेले का जूस? अरे सभी खत्म हो जाएगा, बस आप बचोगे।